हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप इस लॉकडाउन में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि सारा का सारा बच्चा का होमवर्क बन के आ रहा है। और हम चाहूँगा कि इसी तरह आप मन से पढ़ते रहिए और हम आपके हर कॉन्सेप्ट को काफ़ी काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करता रहूँगा। आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि क्लासरूम की पढ़ाई अलग है और ऑनलाइन पढ़ाई अलग है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है राइटिंग का, तब पहले ही कह चुका हूँ, राइटिंग करने के लिए परेशान मत होइए। आपको बना बनाया नोट्स जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसे तो लोगों का मानना है कि लिखने से बेहतर समझना होता है। अगर आप चीज़ों को समझ जाते हो तो उसे अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हो। तो मेरा स्टूडेंट, आपको समझने पर भरोसा करना होगा और इस समझने की ताकत को और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस साइंस है। साइंस का कहना है कि जो हमें समझ गया हम उसका हो गए, और जो हमें लिख गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बेहतर यही है कि लिखने के बजाय आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये आर्ट्स होता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कुछ भी होता, तो हम आपको लिखने का ही सलाह दिए होते, क्योंकि वहाँ पर समझने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल लिखने के लिए होता है। इसलिए तो साइंस को आर्ट्स से बेहतर माना गया है। आर्ट्स साइंस साइंस को आर्ट्स से बेहतर माना गया है। साइंस वही लेते हैं जो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, नया नया आइडिया ढूंढने की कोशिश करते हैं और किसी चीज़ पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लिखने की कोशिश मत करें, केवल और केवल समझने की कोशिश करें। यह बिग डाटा का शुरू से ही यही कथन है कि जो समझ गया वो लिख भी जाएगा और उसका लाइफ बेहतर हो जाएगा। तो हमेशा चीज़ों को समझने की ही कोशिश कीजिए। तो चलिए, इस संदेश के साथ अब अपने बात को, स्टेटमेंट को खत्म करता हूं। अब शुरुआत करता हूं आज का लेक्चर। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज पढ़ाया था, और मीटर ब्रिज क्या होता है ये बताया था। मीटर ब्रिज का जो एक्सप्रेशन क्या है ये समझाया था। मीटर ब्रिज का जो डायग्राम होता है ये समझाया था। और आज हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स ही पढ़ाने जा रहा हूं, वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का रेंज बहुत बड़ा होता है। यह एग्जाम व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, सीधे सीधे प्रश्न प्रश्न पोटेंशियोमीटर से आते हैं। तो आप पोटेंशियोमीटर को काफ़ी सावधानी से समझने का ही कोशिश कीजिएगा और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल लिखा बनाया बनाया नोट्स आपको अवेलेबल जल्द करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए। चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर। ये क्या है पोटेंशियोमीटर? पहले ही कह चुका हूं, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स है। यह जब भी आपको मौका मिलेगा लैब जाने का, फिजिक्स की लेबोरेटरी जाने का, तो आपको पोटेंशियोमीटर जरूर दिखाया जाएगा। तो चलिए ना, हम उसकी थ्योरी को यहाँ पढ़ लेते हैं, और जहाँ जब जरूरत पड़ेगा तो आप इसे लैब जा करके पोटेंशियोमीटर पर एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, क्या है पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर एक लेबोरेटरिकल सेटअप है, एक प्रायोगिक सेटअप है या इक्विपमेंट्स है जिसका उपयोग 3 कामों में किया जाता है। यानी पोटेंशियोमीटर का उपयोग या पोटेंशियोमीटर का जो कार्य है काफ़ी बड़ा कार्य है। इससे हम मल्टीटास्क परफॉर्म कराते हैं, मतलब एक से ज़्यादा काम पोटेंशियोमीटर से हम कर सकते हैं। वो क्या क्या है जरा समझिएगा। सबसे पहला काम है पोटेंशियोमीटर का कि अगर हमारे पास सेल है, बैटरी है, लीजिए बैटरी है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक बैटरी के अंदर प्रतिरोध होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं।
तो किसी बैटरी का अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, या कह सकता हूं पोटेंशियोमीटर का उपयोग किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को ज्ञात करने में किया जाता है। सेकेंड अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो बैटरी है, लीजिए दो सेल है, एक सेल का वोल्टेज मान लेट सपोज दिया गया है, लेट सपोज इसका जो वोल्टेज है 50 वोल्ट है, तो आपसे कहेगा इस बैटरी का मदद लेकर के इस बैटरी का वोल्टेज ज्ञात करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम पोटेंशियोमीटर का ही उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब है किसी अज्ञात बैटरी के पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। एक बार और रिपीट कर लेता हूं कि यह एक अज्ञात बैटरी है, इसका कितना मान है हमें पता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियोमीटर ही इसका समाधान ढूंढ सकता है, यानी पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके इस बैटरी का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। स्टूडेंट्स लेट सपोज हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लीजिए यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसका बैटरी का वोल्टेज V है, प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, लेट सपोज इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में वोल्टेज ज्ञात करो, यानी सर्किट के किसी दो बिंदु के बीच अगर वोल्टेज ज्ञात करना हो तो ऐसे स्थिति में हम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। मान लेता हूं यह बिंदु A है और यह बिंदु B है और आपसे कहा जाए VAB, इसका मतलब है बिंदु A और बिंदु B के बीच का वोल्टेज ज्ञात करो। तो ऐसे सिचुएशन में हम पोटेंशियोमीटर का ही उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार पोटेंशियोमीटर का तीन मेजर काम होता है, तीन मुख्य काम होता है। सबसे पहला काम किसी बैटरी के इंटरनल प्रतिरोध का पता लगाना, दूसरा अज्ञात बैटरी के वोल्टेज का पता लगाना, और तीसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी दो बिंदु के बीच का वोल्टेज पता लगाना। यह पोटेंशियोमीटर का वर्क होता है। तो स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम पोटेंशियोमीटर में तीन चीजें पढ़ाने वाले हैं, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार पोटेंशियोमीटर को कवर करने के लिए हमें 3 लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगा अगर डीप में पढ़ना है। तो अगर इसे पढ़ाई के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी करना है, धोखेबाजी करना है, तो इसे 3 लेक्चर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे जैसे तैसे 2-4 लाइनें लिख करके आप इसे खत्म कर सकते हो। सब कुछ आप पर है कि आप किस तरह का पढ़ाई पसंद करते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार हम पोटेंशियोमीटर का परिभाषा लिख लेते हैं और पोटेंशियोमीटर क्या क्या कहां कहां इस्तेमाल होता है वो लिख लेते हैं। तो चलिए Right now definition of potentiometer. The potentiometer is the potentiometer is the experimental setup. Experimental setup which is used for following purpose. सबसे पहला to find internal resistance of cell. Internal resistance
ऑफ सेल, इसका हिंदी हो गया बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में। सेकेंड, फाइंड द वोल्टेज ऑफ अननोन बैटरी, अननोन सेल। इसका मतलब हो गया किसी अज्ञात बैटरी का मान ज्ञात करने में। तीसरा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points of electrical circuit, तो इस प्रकार हमने पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का कार्य प्रणाली मतलब कार्य रेंज क्या है, कि हाँ क्या 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 करने में पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये 3 मेजर काम्स होता है। अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दूं तो पोटेंशियोमीटर एक प्रायोगिक सेटअप है जिसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। सबसे पहला, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। दूसरा, अज्ञात बैटरी के वोल्टेज को पता लगाने में। और तीसरा, विद्युत परिपथ के किसी 2 बिंदु के बीच का विभवांतर पता करने में। तो चलिए ना, अब हम बारी बारी से सबको डिटेल पढ़ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले पोटेंशियोमीटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। अगर हम इसे समझ लें कि क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसे समझने के बाद हमें तीनों को पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो राइट नाउ हेडिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो स्टूडेंट जरा सोचो ना, विभव प्रवणता बोलने से कितना बेहतर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलना। तो आप अपने अंदर सुधार लाइए। दुनिया आपके लिए पीछे नहीं जा सकती है, बट आपको ही दुनिया के साथ चलना होगा। तो हमेशा इसे त्याग करें, हिंदी या इंग्लिश की लड़ाई को बंद करें। हाँ, समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, इसे समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो स्टूडेंट्स चलो इसे समझाते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की अगर लंबाई की बात करें, इस कंडक्टर की लंबाई L है, इस कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है यह रो है। काफी डीप में पढ़ा हुआ चीज ये सब है। अगर इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, यानी एरिया की बात करें, तो इसका एरिया A है। अगर इसके अंदर की प्रतिरोध की बात करें तो इसके अंदर का प्रतिरोध R है, इसके अंदर का प्रतिरोध R है। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर, क्लासरूम में सब चीजें पढ़ा रखा हूं। लेट्स सपोज एक कंडक्टर का पॉइंट A हुआ, एक कंडक्टर का पॉइंट B हो गया। तो स्टूडेंट्स हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो बोर्ड में आ चुका है, 2 नंबर में आ चुका है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझाइए, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो जरा समझिएगा, तो यह एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है, इसकी रजिस्टिविटी रो है, इसका जो एरिया है A है, और इसके अंदर मौजूद रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो आपको याद होगा यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम आपको ओम्स लॉ याद दिलाएं तो ओम्स लॉ कहता है V बराबर I इंटू R।
और साथ ही साथ आपको पढ़ाया गया है R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ये दो समीकरण को ध्यान से देखें, कभी न कभी ये दोनों समीकरण को ढंग से प्रूफ किया गया है, इसे ध्यान से देखें। V बराबर आई इंटू आर और R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करें, V बराबर आई इंटू आर, आर के स्थान पर यह मान पुट कर दें तो V बराबर हो जाएगा आई इंटू रो इंटू एल और बटा ए। अभी क्या करें, तो V बराबर आई इंटू रो और बटा ए, इसको एक स्थान पर रख दें, मतलब एक साथ रख दें और बगल में इसको एल लिख दें। स्टूडेंट, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, यह तीनों कांस्टेंट है। इन तीनों को हटा करके, यहां पर इन तीनों को हटा करके एक कांस्टेंट के रख दिया, के इंटू एल, और यही के, इसी के को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दैट्स ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी के को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस प्रकार V बराबर K इंटू एल, V बराबर K इंटू एल, जहां V से पोटेंशियल होता है, L से लंबाई होता है और K से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अगर इस समीकरण को हम एनालिसिस करें, इस समीकरण को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें, तो आगे बढ़ने से पहले इस कंटेंट को आप जरा देख लें। आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, इस कंटेंट को आप देख लें। देख ले, V बराबर आई इंटू आर, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, आर के जगह पर मान रख दिया, तो इस प्रकार हमको V बराबर आई इंटू रो बटा ए इंटू एल आ गया। इस पूरे कंटेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, K से, जिसको हमने क्या बोला, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला, विभव प्रवणता। अब आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का विश्लेषण कर लें, क्योंकि विश्लेषण इसलिए किया जाता है, इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आ जाते हैं ताकि बोर्ड में हम आसानी से लिख सकें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। जरा देखिएगा, तो अभी आपसे कहा था सबसे पहला पॉइंट V बराबर K इंटू एल। अगर यहां से K का मान निकाल लें तो K बराबर V बटा एल। तो इसे बड़ा ध्यान से देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट V से वोल्टेज और बटा एल, तो इसका परिभाषा नहीं दिख रहा है आपको, कि इकाई लंबाई में मौजूद विभव को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। V बटा एल का मतलब क्या है, कि जब लंबाई L है तो उसका वोल्टेज V है, जब लंबाई 1 हो जाएगा तो इसका वोल्टेज V बटा एल हो जाएगा, और इसी V बटा एल को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द वायर, the potential of the wire per unit length है, per unit length है, is called potential gradient, potential gradient। इसका हिंदी हो गया, किसी तार के इकाई लंबाई में मौजूद विभव को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसे एक बार और रिपीट कर लेता हूं, किसी तार के
इकाई लंबाई में मौजूद विभव को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जब कभी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो के बराबर हो जाएगा V/L। V/L दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। के बराबर V/L, के बराबर V/L या V बराबर K × L। जो चीजें आपको याद रखना है याद रख सकते हैं, चाहे इसे आप याद रखिए या इसे याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो सकता है। यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट सेकेंड पॉइंट में हम यूनिट देखने जा रहे हैं। यूनिट जिसको हम मात्रा कहेंगे, तो V बराबर K × L, इसलिए K बराबर V/L। V का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है और L का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो क्या हम K का जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होगा, अगर वोल्ट को V से दिखाएं और मीटर को M से दिखाएं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। चलिए यह पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में पूछ चुका है। ग्राफ स्टूडेंट्स, अभी आपसे कहा था V बराबर होता है K × L। अगर आपको मैथ पर पकड़ है तो इसको और इस समीकरण को ध्यान से देखिए, काफी केयरफुल होकर देखिए। तो क्या इसको हम कह सकता हूं यह तो कांस्टेंट है, तो V किस पर डिपेंड कर रहा है? L पर। तो इसका मतलब कह सकता हूं V/L। इसका मतलब है कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे तार की लंबाई घटेगा तो वोल्टेज का मान भी घटेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है ना कि V/L। जो जितना लंबा तार होगा उसका वोल्टेज उतना ज्यादा होगा और जितना छोटा तार होगा उसका वोल्टेज उतना ही कम होगा। अगर हम इसके ग्राफ खींचें तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, अगर यहां पर V ले लें और यहां पर L ले लें, V का मतलब वोल्टेज और L का मतलब लेंथ है, तो आपको यहां पर मैथ का इस्तेमाल करना होगा। दुनिया में जितना भी समानुपाती का संबंध होता है उनका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि V समानुपाती L है और L पर जो पावर है 1 है। तो यह क्या है? 1 डिग्री का इक्वेशन है, 1 डिग्री। आपको मैथ का मास्टर पढ़ाया होगा, अगर पावर 1 है तो हमेशा जो ग्राफ खींचा जाएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का होगा, हमेशा एक सीधी रेखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह V है और यह L है और V और L के बीच का ग्राफ खींचा गया तो हमेशा एक सीधी रेखा आएगा, हमेशा एक सीधी रेखा आएगा। ठीक है, हमेशा एक सीधी रेखा आएगा, V समानुपाती L। अगर यह एंगल थीटा है तो बताओ स्टूडेंट, यह जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? K को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकता हूं K बराबर tan थीटा, K बराबर tan थीटा। अगर वोल्टेज और लेंथ का ग्राफ दिया गया हो और आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करने के लिए कहा गया हो तो यह जो लाइन है हमेशा K को रिप्रेजेंट करेगा और यह जो एंगल है थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने पढ़ा रखा है किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। इसका tan थीटा K के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा K बराबर tan थीटा। तो हम अगला पॉइंट में क्या करने वाला हूं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगला पॉइंट में करने वाला हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के बराबर क्या हो गया, tan थीटा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्राफ दिया जाए तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर tan थीटा का उपयोग करके ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज मान लेता हूं यह हमारा V है और यह हमारा L है और यह एंगल जो बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। तो आपसे पूछा गया है K का मान बताओ, तो K बराबर tan थीटा, तो K बराबर tan थीटा का मान 45 डिग्री। तो इस प्रकार K बराबर 1, यही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स समझ में आपको आ रहा है अच्छी तरीके से? और आना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल और किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा डिटेल हम बिग डाटा वाले पढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा आप किसी का वीडियो आप देख लें तो आपको ऐसा संभव नहीं है। सारा वीडियो हम देखता हूँ, सभी जगह पर कॉमेडी होता है, मुजरा होता है, पढ़ाई कहीं नहीं होता है। अंडरस्टैंड है? तो इसके बाद के बराबर क्या हो गया, 1। चलिए ना, तो इस प्रकार हम पोटेंशियोमीटर को समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट समझा रखा हूं। अब थ्योरी क्या है, ग्राफ क्या है, यूनिट क्या है, सब कुछ समझा दिया हूं। तो चलिए ना, हम यहाँ पर आपको एक होमवर्क देने जा रहे हैं और यह होमवर्क बना करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर डाल दीजिएगा। चलिए शुरुआत होमवर्क, दैट्स होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। अगर हम बुक की बात करें, ए वायर ऑफ लेंथ है, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज along the wire, the potential drop along the wire is 20 volt. Find potential gradient, find potential gradient। अगर हम इसका हिंदी कर दें तो एक तार जिसकी लंबाई 2 मीटर है तथा सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है, तो विभव प्रवणता ज्ञात करें, विभव प्रवणता ज्ञात करें। चलिए ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक प्रश्न का सॉल्यूशन ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कमजोर हैं, जो लेट समझ में आता है, तो वीडियो को बार बार देखें। और अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके वीडियो पर जो ऐड आ रहा है उसे स्किप ना करें, उसे पूरा देखें। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, सॉरी ऐड को स्किप ना करें, उसे पूरा देखें और वीडियो का मजा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर का अगला पार्ट पढ़ाऊंगा, कैसे किसी भी इंटरनल प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, ये पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़ते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप 10 वीडियो देखिए फिजिक्स का। अगर यहाँ का वीडियो आपको सबसे अच्छा ना लगे तो आप हमें बताइए। ठीक है ना, आप जितना भी यहाँ वीडियो देखेंगे आपको सबसे बेहतरीन यहाँ का ही वीडियो लगेगा, यहाँ का ही लेक्चर आपको लगेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। चलिए।